शांति। स्पार्क ऑडियो बुक हिसाब किताब पार्ट 7। टॉपिक सदा शब्द प्रैक्टिकल में कहाँ तक है। आज बाप दादा हर एक बच्चे के नैनों से, मस्तक की लकीरों से विशेष बात देख रहे हैं। वह कौन सी होगी जानते हो? जो दूसरों को परिचय में सुनाते हो कि बाप द्वारा क्या क्या प्राप्ति 21 जन्मों के लिए होती है। चैलेंज करते हो ना। एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, यह तीनों ही प्राप्ति वर्तमान समय की प्राप्ति के हिसाब से 21 जन्म करते हो। आज बाप दादा हर एक की प्राप्ति की लकीर मस्तक और नयनों द्वारा देख रहे हैं। अब तक चैलेंज प्रमाण सदा शब्द प्रैक्टिकल में कहाँ तक है। चैलेंज में सिर्फ हेल्दी वेल्दी नहीं कहते हो, लेकिन एवर हेल्दी वेल्दी कहते हो। पहले वर्तमान और वर्तमान के आधार पर भविष्य है। अव्यक्त वाणी 16 फरवरी 78। टॉपिक नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है। व्यर्थ भावना व घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। इसलिए बाप के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने, अर्थात पुण्य आत्मा बने। यह निश्चय, यह नशा तो बहुत अच्छा, लेकिन नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना। बाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी 100 गुना के हिसाब से है। इसलिए इतने अलबेले भी मत बनना। बाप को जाना और वर्षे को जाना, ब्रह्मा कुमार कहलाया। इसलिए अब तो पुण्य ही पुण्य है। पाप तो खत्म हो गया, वह संपूर्ण बन गए, ऐसी बात ना सोचना। ब्रह्मा कुमार जीवन के नियमों को भी ध्यान में रखो। मर्यादाएं सदा सामने रखो। पुण्य और पाप दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखो। अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 78। टॉपिक पुरुषार्थ भी मनोरंजन हो। ब्रह्मा बाप की जो पहली विशेषता है नष्टो मोहा, जिसके आधार पर ही सदा स्मृति स्वरूप बने, तो ऐसे फॉलो फादर करते हो। इसी विशेषता से समीप आत्मा बन जाएंगे। स्वयं से व सर्व से नष्टो मोहा, इसलिए समीप आत्माओं को सहज ही सर्व प्राप्तियां होती हैं। पुरुषार्थ भी एक खेल अनुभव होता है, मुश्किल नहीं। पुरुषार्थ करना भी एक मनोरंजन है। वैसे कोई हिसाब करो और मनोरंजन रीति से हिसाब करो तो फर्क पड़ जाता है ना। तो समीप आत्मा को पुरुषार्थ मनोरंजन अनुभव होता। समीप आत्मा की मुख्य निशानी आदि से अंत तक मुश्किल का अनुभव ना हो। अव्यक्त वाणी 7 दिसंबर 78। टॉपिक ज्ञान नदियाँ। पंजाब में नदियों का गायन ज़्यादा है, ऐसे ही पंजाब से ज्ञान गंगाएं भी अधिक निकली हैं। आदि समय के हिसाब से पंजाब से ज्ञान नदियाँ भी ज़्यादा निकली है, तो पंजाब की धरनी कन्यादान में श्रेष्ठ निकली, अर्थात महादानी निकली। अव्यक्त वाणी 19 दिसंबर 78। टॉपिक पुराने स्वभाव संस्कार कहाँ तक विनाश किए हैं।
पहली बात, स्वयं को चेक करो। स्वयं प्रति विनाश और स्थापना के कर्तव्य ने, अर्थात पास्ट पुराने हिसाब किताब, स्वभाव अर्थात संस्कार कहाँ तक विनाश किए हैं और नए संस्कार स्वभाव अर्थात बाप समान स्वभाव संस्कार की स्थापना कहाँ तक की है। संपूर्ण विनाश किया है व अधूरा किया है। जितना पुराना विनाश किया है उतना नया संस्कार व स्वभाव धारण होगा। तो चेक करो किस गति से यह कार्य कर रहे हैं। अव्यक्तवाणी 4 जनवरी 79। टॉपिक, उलहना ना रह जाए। अब ऐसी विशेष आत्माओं को संपर्क में लाओ जिन्हों से सेवा का आवाज दूर तक फैले। ज्ञान के हिसाब से विशेष व्यक्ति नहीं, लेकिन दुनिया के हिसाब से जो विशेष व्यक्ति है उनकी सेवा करो। इससे स्वतः ही अखबार वाले, रेडियो, टीवी वाले आवाज़ फैलाते हैं। ऐसी कोई विशेष आत्मा निकालो जिनके आवाज़ से अनेक आत्माओं का कल्याण हो जाए। बाप दादा सदैव सभी उम्मीद रखते हैं। अब उम्मीदों का प्रैक्टिकल रूप दिखाना। समय बहुत कम है और सेवा बहुत रही हुई है। अब सेवा का तरीका ऐसा हो जो एक चक्र से अनेकों का कल्याण हो जाए। अभी ऐसी स्पीड चाहिए। राज्य अधिकारी तो अपना भाग्य लेते रहेंगे, लेकिन संदेश तो सभी को देते जाओ जो उलहना ना रह जाए। अच्छा। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 79। टॉपिक, आत्मा के बोझ व वेट कम करो। जैसे आजकल के ज़माने में शारीरिक रोगों का कारण वेट जास्ती है, सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना है, वैसे पुरुषार्थ की गति के लास्ट और फर्स्ट कारण भी वेट कम ना करना। जैसे शरीर में भारीपन होने के कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे आत्मा के बोझ से आत्मिक रोग भी स्वतः पैदा हो जाता है। सबसे ज़्यादा वेट बढ़ने का कारण, जैसे शारीरिक हिसाब से ज़्यादा वेट बढ़ने का कारण सड़ी हुई चीज़ें कहते हैं, वैसे यहाँ भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातें जो ना सोचने की हैं अर्थात ना खाने की हैं, ऐसे सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं। अथवा हर आत्माओं की कमियों व अवगुणों को स्वयं में धारण करना, इसको भी सड़ी हुई वस्तु कहेंगे। अव्यक्तवाणी 10 जनवरी 79। टॉपिक, समय की वैल्यू है। संगम युग के महत्व को जानते हुए हर संकल्प और सेकंड जमा करते हो। व्यर्थ तो नहीं जाता है। सेकंड भी व्यर्थ गया तो सेकंड की वैल्यू बहुत बड़ी है। जैसे 1 का लाख गुना बनता है, वैसे 1 सेकंड भी व्यर्थ जाता तो लाख गुना व्यर्थ गया। इतना अटेंशन रहता है। अलबेलापन तो नहीं आता। अभी वह समय नहीं है। अभी तो चल जाता है, कोई हिसाब लेने वाला ही नहीं है। लेकिन थोड़े समय के बाद अपने आप को ही पश्चाताप होगा। समय की वैल्यू है। समय के वरदान से ही अमूल्य रत्न बनते हो। अमूल्य रत्न समय भी अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं। अमूल्य रत्न समझने से सेकंड और संकल्प भी अमूल्य हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 79।
टॉपिक सदा स्वस्थ अर्थात संगम युग के अलौकिक जीवन की विशेषताओं को जानते हो ना। सदा स्वस्थ अर्थात सदा स्व में स्थित रहने से तन का कर्म भोग भी कर्म योग से सूली से कांटा हो जाता है। कर्म भोग को भी बेहद के ड्रामा के अंदर खेल समझकर खेलते हैं, तो तन का रोग योग में परिवर्तन हो गया। इसलिए सदा स्वस्थ हो। बीमारी को बीमारी नहीं समझते, लेकिन अनेक जन्मों का बोझ हल्का हो रहा है, हिसाब चुक हो रहा है। ऐसे समझने से सदा स्वस्थ समझते हो। साथ साथ मन की खुशी तो सदा प्राप्त है ही। मन मनाभव होना अर्थात खुशियों के खजाने से संपन्न होना। ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन की कोई कमी नहीं। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 79। टॉपिक यह स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। सभी जैसे स्थूल देश के हिसाब से फॉरेनर्स हो, वैसे ही आत्मा रूप से भी सदा अपने को फॉरेन अर्थात परम धाम निवासी समझकर चलते हो। सदैव यह अनुभव हो कि मैं आत्मा परम धाम से अवतरित हुई हूँ विश्व कल्याण का कर्तव्य करने के लिए। तो इस स्मृति से क्या होगा? जो भी संकल्प करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, जो भी बोलेंगे, जहाँ भी नजर जाएगी, सर्व का कल्याण करते रहेंगे। यह स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, लेकिन यहाँ सर्व शक्तियों के लाइट हाउस हर कदम आत्माओं को रास्ता दिखाने का कार्य करें। तो सदा इस स्मृति में रहो, ताकि जो भी सामने आए वह समझे कि हम अखुट खजाने की खान के आगे आए हैं। टॉपिक स्थिति की चेकिंग के लिए बातें नए नए रूप से आती हैं। मास्टर भाग्य विधाता बच्चे भी इन छोटी छोटी बातों की गुड़ियों का खेल बहुत करते हैं। रियल बात नहीं होती, लेकिन हिसाब किताब चुकतू होने के लिए व धारणाओं का पेपर लेने के लिए व अपनी स्थिति की चेकिंग होने के लिए यह बातें जीवन में नए नए रूप से आती रहती हैं। निर्जीव बातें, असार बातें, लेकिन जब सामने आती है जैसे वह जड़ मूर्ति में प्राण भर देते हैं और इतना विस्तार बना देते हैं। वैसे आप सभी भी कभी ईर्ष्या की गुड़िया, कभी वहम की गुड़िया, कभी अनुमान की गुड़िया, कभी आवेश की गुड़िया, कभी रोग की गुड़िया अर्थात मूर्ति बनाकर बात रूपी गुड़िया में प्राण भर देते हो और अनुभव करते और कराते हो कि यह सत्य है। अव्यक्तवाणी 19 नवंबर 79। टॉपिक तन मन धन तेरा, ना कि मेरा। कई बच्चों का एक संकल्प बहुत पहुंचता है कि बात तो निर्बंधन है और हमें तो देह का बंधन है, कर्म का बंधन है। लेकिन बाप दादा यह क्वेश्चन पूछते हैं, अब तक क्या देह सहित त्याग नहीं किया है? पहला पहला वायदा है सब बच्चों का कि तन मन धन तेरा, ना कि मेरा। जब तेरा है, मेरा है ही नहीं, तो फिर बंधन काहे का?
यह तो लोन पर बाप दादा ने दिया है। आप ट्रस्टी हो, ना कि मालिक। जब मर्जीवा बन गए तो 83 जन्मों का हिसाब समाप्त हो गया। अब यह नया 84वां जन्म है। इस जन्म की तुलना और जन्मों से कर ही नहीं सकते हो। इस दिव्य जन्म का बंधन नहीं, संबंध है। कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। तेरे को मेरे में लाते हो तब परतंत्र होते हो। अव्यक्त वाणी 26 नवंबर 79। टॉपिक: टीचर के लिए पुरुषार्थ सहज है, अपने को बिजी रखें तो। टीचर्स का महत्व तब है जब सदा मन, वाणी, कर्म, संपर्क में महानता दिखाएं, क्योंकि टीचर्स को महान बनने के साधन मिले हुए हैं। वातावरण, संग, शुद्ध भोजन, सेवा, संपर्क और संबंध सब महान बनने के साधन हैं। जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनको रहते हुए न्यारा रहना पड़ता है, लेकिन टीचर तो है ही न्यारी। न्यारा रहने का अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं। कमाल उनकी है जो हंस और बगुले इकट्ठे रहते हैं और फिर न्यारे रहते हैं। उस हिसाब से देखो तो टीचर का कितना भाग्य मिला हुआ है। टीचर के लिए पुरुषार्थ सहज है। ऐसे अनुभव करते हो या मुश्किल लगता है? टीचर को अगर कहीं भी मुश्किलात लगती है तो उसका एक ही कारण है। वह कौन सा है? टीचर अगर सारा समय अपने को बिजी रखे तो कभी भी मुश्किल ना हो। अव्यक्त वाणी 3 दिसंबर 79। टॉपिक: उन्नति का झंडा। आपस में पुरुषार्थ के स्व उन्नति के प्लान्स का ग्रुप बनाओ। उन्नति की बातों पर रोह रिहान करो। लेन देन करते करते, बार बार यह रिपीट करते करते, रिवाइज करते करते रियलाइजेशन भी हो जाएगी। रोज़ किस विषय पर और क्या क्या डीप रूह रिहान की, इसका हर सप्ताह समाचार का पत्र आना चाहिए। क्या क्या रूह रिहान की, क्या चार्ट रहा, यह भी उन्नति का झंडा है। धर्मराज के पास बाप का बच्चा डंडा खाए, यह शोभा देगा? इसलिए अभी उन्नति का झंडा ठीक है। अभी तो चारों ओर फैलाव करो। राजस्थान के हिसाब से, मुख्यालय के हिसाब से झंडा तो ऊंचा है ना। अब ऐसा नंबर 1 बनो जो आपको सब फॉलो करे। स्व उन्नति की एक इन्वेंशन करके दिखाओ तो सब फॉलो करेंगे। अव्यक्त वाणी 10 दिसंबर 79। टॉपिक: सुंदर छत्र छाया। आज अमृत वेले हर एक बच्चे की सजी सजाई हुई मूरत देखी। क्या देखा? हर एक बच्चा अति सुंदर छत्र छाया के नीचे बैठा हुआ है, जिस छत्र छाया के नीचे होने के कारण प्रकृति और माया के वार से बचे हुए थे। बहुत रूहानी सेफ्टी के साधन के अंदर थे। जरा सा सूक्ष्म वाइब्रेशन भी छत्र छाया के अंदर पहुंच नहीं सकता। ऐसी छत्र छाया के अंदर विश्व कल्याण की सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी बैठे हुए थे। डबल ताज बहुत सुंदर सज रहा था। एक संपूर्ण प्योरिटी के हिसाब से लाइट का क्राउन, दूसरा सेवा का ताज, इसमें नंबरवार थे। अव्यक्त वाणी 12 दिसंबर 79।
टॉपिक सेंटर का श्रृंगार। बाप दादा भी ऐसे सहयोगी आत्माओं को देख खुश होते हैं। इस सेंटर में सारी सजावट है, कुमार भी हैं, कुमारियाँ भी हैं, प्रवृत्ति वाले भी हैं। यही सेंटर का श्रृंगार है। किसी प्रकार के वैरायटी की कमी नहीं है। अब कोई नया प्लान बनाओ। कोई ऐसा परमात्मा बॉन्ड तैयार किया है जैसे एक बॉन्ड लगाने से सहज ही सबकी दुनिया के हिसाब से गति हो जाती है। अर्थात जो लक्ष्य रखते हैं विनाश का, वह विनाश हो जाता है। तो ऐसा परमात्मा बॉन्ड तैयार किया है जो सबकी गति सदगति हो जाए। अव्यक्त वाणी 28 दिसंबर 79। टॉपिक स्नेह की लेन देन। जैसे यहाँ मधुबन में परिवार होते हुए भी चार्ज वाले अलग अलग बनाए हुए हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। परिवार होते भी चार्ज वाले से लेते हो ना, एक देता है दूसरा लेता है। ऐसे वहाँ भी फैमिली सिस्टम होगा। दुकानदार और ग्राहक का भाव नहीं होगा, मालिकपन का ही भाव होगा। सिर्फ आपस में एक्सचेंज करेंगे, कुछ देंगे कुछ लेंगे। कमी तो किसी को भी नहीं होगी, प्रजा को भी कमी नहीं होगी। प्रजा भी अपने शरीर निर्वाह से पदम गुणा भरपूर होगी। इसलिए मैं ग्राहक हूँ, यह मालिक है, यह भाव नहीं रहेगा। स्नेह की लेन देन होगी। हिसाब किताब की खींचातान नहीं होगी, रजिस्टर नहीं होंगे। अव्यक्त वाणी 2 जनवरी 80। टॉपिक संगम युगी बादशाही बनाम सतयुगी बादशाही। वहाँ निंद्रा लोक में चले जाते हो, लेकिन संगम पर बाप के साथ सूक्ष्म वतन में चले जाओ। पहला, वहाँ के विमानों में सिर्फ एक लोक का सैर कर सकेंगे। अब बुद्धि रूपी विमान द्वारा तीनों लोकों का सैर कर सकते हो। दूसरा, वहाँ विश्वनाथ कहलाएंगे और अब त्रिलोकीनाथ हो। तीसरा, वहाँ 2 नेत्री होंगे, यहाँ 3 नेत्री हो। चौथा, संगम युग के अंतर में अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल, इसके अंतर में वहाँ क्या बन जाएंगे? रॉयल बुद्धू बन जाएंगे। पांचवा, दुनिया के हिसाब से परम पूज्य होंगे, विश्व द्वारा माननीय होंगे, लेकिन नॉलेज के हिसाब से महान अंतर पड़ जाएगा। छठा, यहाँ तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट बाप से करते हो और वहाँ आत्माएं आत्माओं से करेंगी। सातवां, वहाँ विश्व राज्य अधिकारी होंगे, राज्य कर्ता होंगे और यहाँ विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी हो। तो श्रेष्ठ कौन हुए? सतयुगी बातें तो सुनकर सदा खुशी स्वरूप बन जाओ। आठवां, वहाँ वैरायटी प्रकार का भोजन खाएंगे और यहाँ ब्रह्मा भोजन खाते, जिसकी महिमा देवताओं के भोजन से भी अति श्रेष्ठ है। तो सदा सतयुगी प्रलब्ध और वर्तमान समय के महत्व और प्राप्ति को साथ साथ रखो। तो वर्तमान समय को जानते हुए हर सेकंड और संकल्प को श्रेष्ठ बना सकेंगे। समझा? अव्यक्त वाणी 7 जनवरी 80। टॉपिक आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाले हो। सभी सदा स्व को स्वतंत्र करने और अनेक आत्माओं को अनेक बंधनों से स्वतंत्र करने की सर्विस में
सदा बिजी रहते हो। सभी का जैसे लौकिक कार्य है कहाँ भी फंसे हुए को छुड़ाने का, यह सारा ग्रुप किसी को भी छुड़ाने वाला है। ऐसे ही जन्म जन्म के हिसाब किताब से भी छुड़ाने वाले हो। वो तो उस गवर्नमेंट के हिसाब से फंस जाते हैं तो छुड़ाते हो, व कोई व्यक्ति विकारों के वशीभूत बुरा काम करते हैं तो छुड़ाते हो व फंसाते हो। कभी सच कभी झूठ। यहाँ रूहानी कार्य में सदा हर आत्मा को स्वतंत्र बनाने वाले हो। कितनी आत्माओं को स्वतंत्र बनाया है। आज तो रिजल्ट लेने का दिन है, तो कितनों को स्वतंत्र बनाया है। वो सेवा निमित्त मात्र ईश्वरीय सेवा के लिए करते हो, नहीं तो पांडव उनकी सेवा करने के लिए समय क्यों देवे। इसी सेवा से लाभ लेने के लिए गुप्त सेवाधारी बनकर सेवा में रहते हो। जैसे गायन है कि पांडव गुप्त रूप में सेवा करने के लिए गए तो पानी भरने या पैर दबाने नहीं गए, लेकिन गुप्त वेश में राज्य पलटाने के लिए सेवाधारी बनकर गए। वैसे ही गुप्त वेश में गए हो विश्व के राज्य को परिवर्तन करने के लिए, तो सदा इसी कार्य में रहते हो। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 80। टॉपिक: ग्रहण करने की शक्ति के आगे गुण ग्राहक शब्द हो। बाप दादा की रिजल्ट के ऊपर रूह रिहान चली कि इतना अंतर क्यों। ब्रह्मा बाप बोले मेरे सभी बच्चे नॉलेजफुल हैं। शिव बाप बोले नॉलेजफुल के साथ त्रिकालदर्शी भी हैं, समझने और समझाने में बहुत होशियार हैं। बाप को फॉलो करने में भी होशियार हैं। इन्वेंटर भी हो गए हैं, क्रिएटर भी हो गए हैं। बाकी क्या रह गया जो अंतर बड़ा हो गया है। इसका क्या कारण है? कारण तो छोटा सा ही है। ब्रह्मा बाप बोले बच्चों की ग्रहण करने की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए ज्ञान गुण और शक्तियों को ग्रहण करने के साथ साथ दूसरों की कमजोरियों को भी ग्रहण करने की शक्ति तेज है। ग्रहण करने की शक्ति के आगे गुण ग्राहक शब्द भूल जाता है, इसलिए अच्छाई के साथ कमजोरियां भी साथ में ग्रहण कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? फिर एक खेल वहाँ इमर्ज हुआ, जो यहाँ आपकी प्रदर्शनियों में एक चित्र भी है। आपका चित्र दूसरे लक्ष्य से है, लेकिन रूपरेखा वही है। वह चित्र है शांति का दाता कौन। ऐसी रूपरेखा से कुछ बच्चे इमर्ज हुए। फिर क्या हुआ? कोई एक कमजोरी की बात पहले नंबर में खड़े हुए बच्चे को सुनाई गई कि यह बात तीव्र पुरुषार्थ के हिसाब से ठीक नहीं है। तो क्या हुआ? उसने इशारा किया दूसरे की तरफ कि यह मेरी बात नहीं है, लेकिन इनकी बात है। दूसरे ने कहा कि तीसरे ने भी ऐसे ही किया था, तब मैंने किया। चौथे ने कहा कि यह तो महारथी भी करते हैं। पांचवें ने कहा कि ऐसे संपूर्ण कौन बना है। छठे ने कहा अरे यह तो होता ही है। सातवें ने कहा फिर तो संपूर्ण होके सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे। आठवें ने कहा बाप दादा तो इशारा दे रहे हैं, करना तो चाहिए, लेकिन संगठन है, ना चाहते भी कुछ कर लेते हैं। ऐसे पुरुषार्थ की बात एक दूसरे के ऊपर देखते और रखते हुए बात ही बदल गई। ऐसे आजकल का प्रैक्टिकल खेल बहुत चलता है, और इसी खेल में लक्ष्य और लक्षण में महान अंतर पड़ जाता है। अव्यक्तवाणी 28 जनवरी 80। ओम
शांति।